हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Point A -1, y and B 5, 7 lie on a circle with center O 2, -3y. Find the value of y and radius of the circle. बच्चों, इस क्वेश्चन में एक रेडियस दे रखा है जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 2, -3y और दो पॉइंट कोई लाई कर रहा है सर्किल पर जो A और B है. हमें y की वैल्यू और रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना है. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. डिस्टेंस फार्मूला, तो अगर हमें कोई दो पॉइंट P और Q दिए हों जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हों x1, y1 और सपोज करो Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों x2, y2, तो P और Q बीच की बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी PQ, उसको हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है. ये मेन कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं. सपोज करो ये हमारा कोई सर्किल है. ये हमारा इस सर्किल का सेंटर हो गया जिसको हमने O लिख दिया. इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 2, -3y. इसके अलावा इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पॉइंट हैं जो इस सर्किल पे लाई कर रहे हैं. सपोज करो ये पॉइंट हो गया A और इधर का पॉइंट हमने B एज्यूम कर लिया. A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1, y और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 5, 7. ये हमने मार्किंग कर लिया. तो इससे स्पष्ट है कि जो OA होगा वो OB के इक्वल होगा क्योंकि वो हमारा सर्किल का सेंटर है और A और B इसके सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है. तो जो OA और OB होगा वो बराबर होगा और वो रेडियस होगा इस सर्किल का. दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ सर्किल. रेडियस ऑफ सर्किल, ये हम लोगों ने लिख लिया. अब यहाँ से हम लोग OA और OB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के. सबसे पहले OA की वैल्यू लिखते हैं. OA की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3y दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB की वैल्यू निकालते हैं. अंडर रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -3y दैट मीन्स 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले ये जो वैल्यू हो जाएगी -1 - 2 3 दैट मीन -3 का होल स्क्वायर 9. इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस ये y प्लस 3y 4y दैट मीन्स ये हो जाएगा 16y स्क्वायर. 9 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट यहाँ से 5 - 2 ये 3 हो जाएगा दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y. ये आ गया हमारे पास. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 9 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे. ये 16y स्क्वायर इधर आए राइट हैंड साइड से 9y स्क्वायर इधर आएगा -9y स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा 7y स्क्वायर. ये हो जाएगा -42y माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स ये हो जाएगा y स्क्वायर -7 से इसको डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को तो y स्क्वायर -6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. y स्क्वायर -6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी. इसको हमने लिख लिया. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो ये -6 है इसको हम लोग दो फैक्टर में इस तरह से ब्रेक करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -6 वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने पर -7 आए. तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा -7 और 1. इसको लिखेंगे y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से एक फैक्टर बन जाएगा y -7 प्लस 1 y -7 इज इक्वल्स टू 0.
यानी एक फैक्टर बन गया y माइनस 7 और दूसरा फैक्टर बन गया y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वी कैन से दैट ईदर y इज इक्वल्स टू 7 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यूज मिल गई, तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन OA वी गेट। अभी प्रीवियस केस में हमने देखा कि जो OA हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ से OA की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी अंडर रूट 9 प्लस 16 y स्क्वायर। इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। 9 प्लस हमारे पास OA है अंडर रूट 9 प्लस 16 y स्क्वायर। यहाँ पर y की वैल्यूज पुट करेंगे और इससे ये रेडियस मिलेगा। रेडियस की वैल्यू है OA। दैट मीन्स वी कैन से दैट रेडियस r इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू -1 पुट करते हैं, r की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 9 प्लस 16 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से इट एज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा हम लोग पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल्स टू पुट y इज इक्वल्स टू 7। देन r क्या होगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 16 इंटू 7 7 जा 49। ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 9 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 784। दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई अंडर रूट 793। यानी यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 793। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, यहाँ पर हमें y की दो वैल्यूज मिल रही हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 7 देन रेडियस is equals to under root 793 unit, and if y is equals to -1 then radius is equals to 5 यूनिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो रेडियस अंडर रूट 793 होगा जब y की वैल्यू 7 होगी, और अगर y की वैल्यू -1 होगी तो रेडियस 5 यूनिट होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।